राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद में कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हुई है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहा हूं। मतलब इस तरीके से राहुल गांधी दावे करते रहे, बार बार करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और आज फिर से किया है। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी खुद की पहचान साफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है या वोट चोरी का जो खुलासा किया है, वो खुलासा दरअसल भारत में नहीं हुआ है। उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो भारत में नहीं बनाए गए हैं बल्कि म्यांमार में बनाए गए हैं। इस तरह की चीजें चलने लगी है और अब जो ये दावे किए गए, इनको बीजेपी के नेता खूब हवा दे रहे हैं। अब दो बातें यहां पर समझने वाली हैं। जिसने दावे किए हैं, ये देखिए, ये है खुरपेच का हैंडल, एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच। और खुरपेच एक आदमी है या औरत है, जवान है या बूढ़ा है, पता नहीं है। ये कहां का है, कौन से स्टेट का है, भारतीय है भी या कोई बाहर का आदमी है, पता नहीं है। तो जिसकी खुद की पहचान साफ नहीं, जो आदमी है या औरत है या फिर कौन है ये आदमी, ये खुद अपनी पहचान साफ नहीं करता है, वो आदमी कह रहा है कि राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जो खुलासे किए हैं, उन खुलासों में दम नहीं है। जो खुलासे किए हैं वो एक तरीके से म्यांमार में किए गए थे, उनको यहां पर लाकर के बता दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर खुरपेच, एक छोटा सा ट्विटर हैंडल, अगर उसके पास में इतनी जानकारी है, तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, या फिर टेक्निकल जो इस काम को देखने वाली जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो खाक छान रही है क्या? वो घास छील रही है क्या? वो क्या कर रहे हैं फिर? भारत की सरकार वो क्या कर रही है? और जरा आप बताइए, राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुलासा किया था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 अगस्त से लेकर के 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक भारत की सरकार खुलासा नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार वो खुलासा नहीं कर पाए, उनके मंत्री नहीं कर पाए, उनके बाकी जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो नहीं कर पाए। खुरपेच ने जो बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मैं पत्रकार हूं, शुद्ध पत्रकार हूं। खबरों को पढ़ता हूं, समझता हूं, सुनता हूं, कोशिश करता हूं कि गहराई में जाऊं, चीजों को और समझ पाऊं, आपके लिए चीजों को और आसान भाषा में बता पाऊं। लेकिन मैं फिर भी इतना समझता हूं कि अगर कोई आदमी कुछ कह रहा है, ये टेक्निकल अगर कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इस खुरपेच ने कोई खुलासा किया है, ये खुरपेच कोई बात कह रहा है, तो भारत की सरकार कम से कम अब संज्ञान ले ले इसकी बात का, और भारत की सरकार जो है वो अब जांच कर ले कि खुरपेच ने जो कहा है वो सही है या गलत है, और अब राहुल गांधी को जेल में डाल दे, अब राहुल गांधी के ऊपर केस कर दे, अब राहुल गांधी पर मुकदमा कर दे, अब राहुल गांधी पर चुनाव आयोग जो कोर्ट में लेकर के चला जाए। तो सही कौन है यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल भाषा में जो इन्होंने खुलासा किया है उसको आम भाषा में बताता हूं, और फिर उसके बाद में इन पर उल्टे क्या आरोप लग रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। दरअसल ये खुरपेच जो है वो एक ट्विटर हैंडल है, और ये लोग फेमस तब हुए थे जब इन्होंने कुछ समय पहले बाढ़ की या सड़कों में गड्ढे हैं, इस तरह की जो है खबरें दिखाई थी, और इस तरह की खबरें दिखा करके सुर्खियों में आए थे। उस वक्त में अच्छा काम किया, लोगों ने वाहवाही की। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग वो पहले से ही प्लांटेड होते हैं, आएंगे आपके बीच में, 2-4 कुछ काम करके दिखाएंगे और उसके बाद में वाहवाही लेंगे। उनका जब एक बेस बन जाएगा फिर उसके बाद में उधर चले जाएंगे। या कुछ लोग इसलिए लाए जाते हैं कि इधर आ जाएं, कुछ काम करें और उसके बाद में पॉपुलर हो जाएं, फिर इनसे उधर का काम करवाया जाए। हालांकि मैं फिर भी ये मान लूं कि खुरपेच जो है वो ईमानदारी से ही तब भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। तब भी कुछ सवाल है। खुरपेच ने क्या कहा है, इस अकाउंट की तरफ से क्या दावा किया गया, उस बात को समझिए। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, उस प्रेजेंटेशन की कुछ फाइल्स वो जहां पर क्रिएट की गई, जहां पर बनाई गई, उसका टाइम जोन वो म्यांमार के साथ में मेल खाता है। आसान भाषा में अगर समझाना चाहूं तो इसका लबोलवाब यही है। जैसे कि अगर कोई वीडियो आप बनाते अपने फोन के अंदर, अपने फोन में कहीं पर खड़े होकर के आपने वीडियो बनाया,
या कहीं पर फोन में खड़े होकर के आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख करके सेव किया है, तो जो सेव होता है डॉक्यूमेंट्स वो इंडिया के टाइम के हिसाब से यहां पर सेव होता है। अगर आप फॉरेन में जाकर के करेंगे तो वो आपकी फाइल जो सेव होगी आपके फोन के अंदर या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहां पर भी, तो वो वहां के टाइम के हिसाब से सेव होती है कि ये फाइल या वीडियो आज इस वक्त में दोपहर 3:04 पर बनाई गई है और इतनी बड़ी फाइल है ये। अब उस फाइल को आप कहीं पर भी दूसरी जगह पर कॉपी कर देंगे तो भी वो फाइल ये बता देगी कि पहले ये फाइल वहां उस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप में बनी थी और उसके बाद में ये फाइल जो है वो यहां पर सेव की गई है। ये टेक्निकल चीज है, इसको मेटा डेटा की भाषा में आप समझ लीजिए। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो इसने खुरपेच ने जो खुलासा किया है कि भाई ऐसे ऐसे पहले म्यांमार में फाइल तैयार की गई है, वोट चोरी की जो प्रेजेंटेशन थी वो उसमें से बहुत सारी फाइल वो म्यांमार में तैयार की गई है और उसके बाद में भारत में इसको लाया गया है। अब कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया स्नेत, उन्होंने भी अपनी तरफ से इसको लेकर के दावे रखे हैं सामने। उन्होंने कहा है कि ये कोरी बकवास है जो किया जा रहा है इस वक्त में। राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे उन पर बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यहां पर सुप्रिया स्नेत कह रही है कि कुछ चीजें जो हैं तो वो टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हैं, एक्चुअल में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है कि म्यांमार में जो है फाइल बनवाई गई है या म्यांमार में चीजें हुई हैं और उसके बाद में ये हुआ है। अब 2-3 बातें हैं। अब टेक्निकल पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि ये मामला है क्या। खुरपेच ने दावा किया, कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया और बीजेपी के तमाम नेता इसको ले उड़े हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं या बीजेपी के जो समर्थित पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि भैया देखिए खुरपेच ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, राहुल गांधी की चोरी पकड़ ली है खुरपेच ने। ये बीजेपी के जितने भी समर्थित पत्रकार हैं वो इस तरह से दावे कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी के लोग ठीक हैं, कांग्रेस जो कह रही है वो गलत है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो भी गलत है। तो आप ये बताइए कि कम से कम अब तो जो इन्होंने दावे किए हैं इन पर ही कम से कम जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जब 7 तारीख को कहा था, जो वो एटम बम वाली बात उन्होंने सामने रखी थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं अगर ये सही है तो मोदी सरकार, चुनाव आयोग, इनको जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में रखा जाना चाहिए और इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई करवा रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी बेबुनियाद बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर नागरिक मेरा उस वक्त भी वही स्टैंड था, बतौर नागरिक आज भी मेरा वही स्टैंड है। मैं तो यही चाहूंगा कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो फिर एक्शन जो है होना चाहिए, जो गलत है उस पर होना चाहिए। इसमें पार्टी और कोई दूसरा जो है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये कोई एंगल ही नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये खुरपेच जैसे अकाउंट, सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे पहले ये अपने एंगल पर, अपने बिहाफ पर जो है जाकर के वो एक एफआईआर दर्ज करवा दे, तो कम से कम कहीं तो जांच होगी, कहीं तो पता चलेगा कि भाई ये जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और चलिए भाई खुरपेच में, हालांकि खुरपेच जो है ये खुरपेच है, इसके नाम से ही एक खुराफात करके एक हैंडल है, फिर एक छोटा खुरपेच है, इस तरह से इनके बहुत सारे हैंडल हैं और अब बहुत सारे और बन जाएंगे क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के लोग जो है वो इनको और प्रमोट करेंगे, तो ये बहुत सारे बन जाएंगे, इनका कोई ऐसा नाम नहीं है। सवाल तो इस बात का है और चर्चा इस बात की है कि भाई अगर इन्होंने ये किया है तो मोदी सरकार और उनकी एजेंसियां कहां हैं? राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी की वोट चोरी गलत है, राहुल गांधी के दावे गलत है, राहुल गांधी ने कोई गलत काम किया है, तो राहुल गांधी को अभी तक खुला क्यों छोड़ा हुआ है? राहुल गांधी को शिकंजे में क्यों नहीं लिया जा रहा है? राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है?
और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, तो क्या उससे पहले इस प्रकार से चीजें सामने ला करके, अब इस पर टीवी डिबेट भी होगी, टीवी में भी चर्चा होगी कि देखिए राहुल गांधी के आंकड़े वो तो फर्जी हैं, वो तो म्यांमार में बैठ करके काम करवा रहे हैं, म्यांमार में इसीलिए घूमने के लिए जाते हैं। और इस तरह के लोग जो और आ गए हैं कि ये लड़की कौन है जिसके साथ में राहुल गांधी है, ये लड़की इसका नाम क्या है जिससे राहुल गांधी मिलने के लिए विदेश जाते हैं। अब फिर लड़की वाली बात, कभी 4 बच्चों वाली बात, कुछ भी लेकर के आते हैं। मैंने कई बार बताया आपको, राहुल गांधी सांसद है। अगर कोई सांसद अपनी शादी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने असर्ट्स को लेकर के अगर झूठ बोलता है तो उसकी संसदी चली जाएगी, सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी के पास में अगर नाखून भर भी अगर जानकारी होती कि कोई लड़की है, राहुल गांधी के 4 बच्चे हैं, तो कभी का बीजेपी जो खुलासा कर चुकी होती और राहुल गांधी को घर बैठा चुकी होती। लेकिन बस चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग चटकारे लेकर के इसको आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। चलिए छोड़िए इस बात को। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम लेकर के आने की बात कर रहे हैं, तो क्या हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लेकर के आए उससे पहले इस प्रकार की चीजें ला करके राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी उसको खत्म करने का यह प्रयास है कि राहुल गांधी को झूठा साबित कर दो, और राहुल गांधी झूठा साबित हो जाए तो फिर उसके बाद में राहुल गांधी पर कोई बात नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, और फिर उनकी चर्चा में भी कोई दम नहीं रहेगा। हालांकि राहुल गांधी ने आज भी कहा है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे समय दीजिए, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और ये हाइड्रोजन बम की जब वो बात करते हैं तो क्या उससे पहले ये सारी चीजें ला करके जो है वो चीजें हो रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के लोग वो एजेंसी को टैग नहीं कर रहे हैं, मंत्रालय इस पर जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल जो है बीजेपी के प्रवक्ता आप देखिए, बीजेपी के नेता आप देखिए, वो खुरपेंच को लेकर के उछल रहे हैं। अरे जिस आदमी की अपनी खुद की पहचान नहीं है, आप सरकार में हो, आप एक ऐसे आदमी के पीछे हो, कमाल की बात है, कमाल की सरकार है आपकी। जिस आदमी में अपनी खुद की पहचान बताने की हैसियत नहीं है, उस आदमी के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी हो जाएगी और एजेंसियां खामोश होकर के तमाशा देखेगी। अगर कोई एक आदमी कहीं से एक मैसेज भी डालता है फेसबुक पर अगर आप बैठ करके कहीं पर बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में अगर ये लिख दो हेलो मोदी जी, तो हेलो मोदी जी किसने कहां से लिखा है वो पता चल जाता है। एजेंसियों के पास में ताकत है कि हेलो मोदी जी कहने वाले के कान में जाकर के हेलो बोलेंगे कि हेलो भाई साहब आपने हेलो क्यों बोला था, बताइए क्या दिक्कत है आपको। ये एजेंसियों के पास में ताकत है, उनके पास में इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है आज ये। लेकिन पूरी बीजेपी एक ऐसे आदमी के पीछे खड़ी हो गई है जिसका ये नहीं पता है कि वो आदमी है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, उसके पीछे बीजेपी खड़ी है। ये देखिए दिवालियापन दिखाता है आपका, और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं टेक्निकली इसमें बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, छोड़ दीजिए सब बातों को। आप 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद अगर कुछ निकाल करके लाए भी तो क्या निकाल करके लाए, एक ऐसे आदमी को निकाल करके लाए, एक ऐसी चीज को निकाल करके लाए हैं, और इसको कंधे पर बैठा करके बीजेपी के लोग घूम रहे हैं कि देखो खुरपेच ने खुलासा कर दिया है। खुरपेच के खुलासे पर लट्टू हुए जा रहे हैं। इतने कमजोर हैं आप, इतने खोखले हैं आप, सारी एजेंसियां आपने ली हुई है, सब एजेंसी आपके साथ में है, और आप इस तरीके से काम करेंगे। ये सवाल जो है वो बीजेपी को अपने आप से पूछना चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने आप से पूछना चाहिए। और जो लोग आपसे ये बात कहें कि राहुल गांधी ने तो ऐसा कर दिया, तो उनसे ये सवाल आप पूछिए कि राहुल गांधी ने अगर ऐसा कर दिया तो सरकार कहां पर सो रही है, सरकार कहां पर है। इसको आप एक और उदाहरण से समझिए। उदाहरण जैसे ये कि कहीं पर जो है वो हलवा आया है और हलवा ला करके रख दिया गया। अब हलवा सब लोगों ने खा लिया, और सब लोगों ने हलवा जब खा लिया तो उसके बाद में जो है वो इस बात को लेकर के बहस शुरू हो गई कि हलवा आया किसके घर से था। अरे भाई आपने हलवा खाया है, हलवा ही था, वो आलू की सब्जी तो नहीं थी, ये बताइए ना आप। हलवा आया किसके घर से था, हलवे का टेस्ट कैसा था वो बताइए आप। हलवा जो था उसमें देसी घी था या डालडा था, आपको क्या महसूस हुआ वो बताइए आप। हलवा किसके घर से आया इस बात पर बहस हो रही है। देखिए टेक्निकली, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जितना मैं चीजों को समझता हूं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं।
राहुल गांधी जो आंकड़ा लेकर के आए हैं, डेटा लेकर के आए हैं, जो हलवा है, उस पर आप बात करिए कि वो सही है या गलत है। जो डाटा है वो सही है या गलत है। राहुल गांधी जो लेकर के आए हैं, वो 1 लाख फर्जी वोटों की बात कह रहे हैं, वो सही है या गलत है। आप ये बताइए कि वो डाटा जो है वो एक्चुअल में डाटा है या वो मनगढ़ंत डाटा है। आप बताइए कि वो हलवा था जो आपने खाया या वो आलू की सब्जी थी। ये बताइए आप। ये क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं वो हलवा जो है वो अरमान के घर से आया था कि अरबाज के घर से आया था कि अमित के घर से आया था कि सुनील के घर से आया था। किसके घर से हलवा आया तो छोड़ दीजिए आप बात को। हलवा था नहीं था उस पर बात करिए। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने, अगर मान लीजिए, मुझे नहीं ऐसी कोई जानकारी है, अगर मान लीजिए कि म्यांमार में किसी एक्सपर्ट की मदद भी ली है, अगर म्यांमार में किसी एक्सपर्ट से ऐसा कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करवाई है या कुछ चीज़ों को उन्होंने वहाँ से किसी एक्सपर्ट के सहारे रिफाइन करने का काम किया है, तो फिर क्या उसमें गलत है क्या? अब देखिए, चुनाव आयोग का डाटा है और चुनाव आयोग अपना डाटा देता है तो उसमें चुनाव आयोग ये तो नहीं कहता होगा कि हमारा डाटा केवल भारत का नागरिक ही चेक करेगा। मैंने तो कहीं ऐसा देखा नहीं। अगर कहीं ऐसा हो तो मुझे देखना पड़ेगा फिर से। अब बहुत सारे आजकल जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैंने कभी आज तक टीपी का काम ही नहीं किया है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं कि बाबर पर उन्हें एक स्टोरी करनी है तो बाबर पर एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट जो है वो किसी आदमी से लिखवा ली, उसको 5,000 रुपये दिए और उससे बोला कि भाई बाबर के ऊपर कुछ ऐसे नए एंगल से लिख करके लाओ जो किसी ने सुना ना हो उस तरीके से, या औरंगजेब पर लिख करके लाओ, या शिवाजी महाराज पर लिख करके लाओ, या नरेंद्र मोदी पर लिख करके लाओ, राहुल गांधी पर लिख करके लाओ, शरद पवार पर, लालू यादव पर। बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो काम करते हैं इस तरीके से कि 5,000 रुपये हम दे देंगे, 2,000 रुपये दे देंगे, कोई 15,000 देता है, जिसको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से, और वो मंगवा करके सामने एक टेलीप्रोम्प्टर लगा करके और उसमें टीपी में जो है वो देखते हुए कि औरंगजेब तब आया था और औरंगजेब ने तब ऐसा किया था, औरंगजेब इतना महान था या इतना क्रूर था, अपने अपने हिसाब से वो बोल देते हैं पूरी स्क्रिप्ट को, और आपको लगता है कि नहीं वो आदमी वही बोल रहा है, जबकि वो टीपी पढ़ करके बोल रहा होता है। उसकी आंखों को अगर आप गौर करेंगे पकड़ जाएंगे। तो अगर कोई आदमी किसी की स्क्रिप्ट ला करके कुछ बोल रहा है तो फिर उस स्क्रिप्ट में गलत है या नहीं है ये बताइए आप, या उस आदमी ने सही बोला या गलत बोला ये बताइए आप। स्क्रिप्ट क्यों इसने लिखी है, कहां लिखी गई है, ये क्या वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आदमी बोल रहा है वो जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने यहां पर प्रेजेंटेशन दिया है तो राहुल गांधी जिम्मेदार है। अगर वहां पर किसी डाटा में कोई गलती है तो राहुल गांधी की गलती है। डाटा किसने निकाला है, राहुल गांधी की टीम में कौन आदमी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इस पर बहस होगी? और क्या वाकई जो है वो असली सच या जो असली डिबेट है कि डाटा सही है या गलत है, इस चीज को छोड़ करके डाटा कहां से आया इस पर बहस ले जाकर के पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। सवाल इस बात का भी है। तो बहरहाल जब चीजें काम करती हैं, जब टूल किट काम करता है, किसान आंदोलन के समय पर भी चीजें दिखी थी, तो बहुत सारी चीजें जो है फिर अलग अलग तरीके से काम करती है। अब जाहिर सी बात है, वोट चोरी का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, और वोट चोरी से कहीं ना कहीं उन लोगों की चूल्हे हिली हुई हैं जो लोग ये मान करके चल रहे थे कि नहीं हमें कोई हिलाने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। अब जो आ रहा है वो आपके सामने है, लेकिन देखना यह है कि जनता असल में भरोसा किस पर करती है, और सरकार क्या वाकई इसमें कुछ एक्शन भी लेती है, या फिर किसी ने बैठ करके किसी को कहा कि जाओ और तुम गली के अंदर ढोल बजाने लगो और हम पीछे से आकर के फिर नाचने लगेंगे। क्या मामला सिर्फ यही है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।